हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम आपको दो मेथड बताने वाले हैं जिनका यूज़ करके आप इनकम टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स की साइट पर आना है। यहाँ पर आपको एक मेथड तो यहाँ क्विक लिंक्स में मिल जाता है। यहाँ पर आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन मिलता है। इसको यूज़ करके आप इनकम टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद आप इनकम टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं। दोनों ही मेथड को आज हम इस लाइव डेमो में देखेंगे। कौन सा मेथड इजी है ये डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से फाइलिंग करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंट में लॉगिन करते हैं और लॉगिन वाला मेथड देखेंगे। साथ ही हम आपको लास्ट में ये भी बताएंगे कि कंपैरेटिवली दोनों में से कौन सा मेथड ज़्यादा इजी है जो आपको कन्वीनियंट रहेगा। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। अगर हम इस मेथड का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को पूरा फिल करना है। जो भी आपकी इनकम है वो डिडक्शंस, इसके साथ ही अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है वो भी आपको डालना होगा और जो भी आपका टीडीएस अगर कहीं से डिडक्ट हुआ है तो वो सारी एंट्रीज भी आपको डालनी है। आपको अपने पूरे इनकम टैक्स रिटर्न को कम्प्लीटली फिल कर लेना है। चलिए हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा डेमो दिखा देते हैं कि रिटर्न को पूरा फिल कर लेने के बाद आपको किस तरह से टैक्स का पेमेंट करना है। अगर आप ITR 1 का लाइव डेमो देखना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। ITR 1 की फाइलिंग आप वहां से देखकर कर सकते हैं। ITR 1 फाइल करना बहुत इजी है, आप खुद से भी फाइल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला डेमो। इसमें हम सबसे पहले ई फाइल में आएंगे। यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न्स और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर 22-23 ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू करेंगे। रिज्यूम फाइलिंग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें आपको डेमो दिखाना है तो यहाँ पर हम काफी डिटेल्ड में ITR 1 को फिलअप करके नहीं दिखाएंगे। ITR 1 का अगर आपको लाइव डेमो देखना है तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ITR 1 को कैसे फाइल करते हैं, कैसे इसमें इनकम और डिडक्शंस दिखाते हैं, पूरा हमने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रिज्यूम फाइलिंग करके ओके करेंगे और सीधे हम यहाँ पर ITR 1 की रिटर्न समरी पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमने अपना सारा पूरा रिटर्न यहाँ पर फिलअप किया हुआ है। हमारी ग्रॉस टोटल इनकम यहाँ पर आ रही है। टोटल डिडक्शंस हमने दिखा दिए हैं। टैक्सेस पेड के कॉलम को भी हमने कंफर्म कर दिया है और यहाँ इनकम टैक्स की साइट पर आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। आपको यहाँ पर कोई भी टैक्स की कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती हैं। जितना भी आपके इनकम और डिडक्शंस के अकॉर्डिंग जो भी आपका टैक्स बन रहा होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आ जाता है। तो जैसे कि हमारे इनकम और डिडक्शंस के हिसाब से यहाँ पर हमारी टोटल टैक्स लायबिलिटी बन रही है 25,000 की। और यहाँ पर हमें नीचे ये प्रोसीड का एक टैब दिख रहा है। हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे पास मैसेज आ जाता है, यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ ₹25,000। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर हमारे पास पे नाउ का ऑप्शन आता है। अब जब तक आप ये पे नाउ पर क्लिक करके अपने इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे तब तक ये ITR आपका प्रोसीड नहीं होगा और आप अपने ITR को सबमिट भी नहीं कर पाएंगे। तो जरूरी है आपको सबसे पहले तो ये पेमेंट करना है। जो भी आपका यहाँ पर अमाउंट पेबल बन रहा है यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पर जो आपका चालान है, चालान नंबर 280 के थ्रू हम इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं। तो जो चालान है NSDL की साइट से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल होके पूरा आ जाता है। यहाँ पर आपको चालान फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे रेलेवेंट बॉक्सेस हैं वो भी सब ऑलरेडी टिक्ड हैं। जैसे कि टैक्स एप्लीकेबल में इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज, क्योंकि आप इंडिविजुअल हैं इसलिए यहाँ पर अदर देन कंपनीज का ऑप्शन ऑलरेडी टिक्ड है। इसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट में, क्योंकि ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स है इसलिए ये भी ऑलरेडी टिक्ड है। जब हम फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाने के बाद पेमेंट करते हैं तो वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स की कैटेगरी में ही आता है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर एंड होने के पहले पेमेंट करते हैं तब हम उसको एडवांस टैक्स बोलते हैं। इसके बाद मोड ऑफ पेमेंट है। मोड ऑफ पेमेंट में आप चूज कर सकते हैं आपको नेट बैंकिंग से करना है या डेबिट कार्ड से करना है। इसके बाद यहाँ पर आपका पैन नंबर दिखता है, असेसमेंट ईयर, ये सब कुछ ऑलरेडी फिल्ड है। आपका एड्रेस भी यहाँ नीचे आपको दिखेगा। एड्रेस भी आपका इनकम टैक्स रिटर्न से ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। हमें यहाँ पर नेट बैंकिंग में सबसे पहले अपना बैंक चूज कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर HDFC बैंक को ले लेते हैं और नीचे हम कैप्चा डाल के कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हम कैप्चा कोड डाल देंगे, प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पर हमारी पूरी चालान डिटेल्स फिलअप होके आ गई हैं। यहाँ पर हमें एक बार कंफर्म कर लेना है, डिटेल्स को चेक कर लीजिए। यहाँ आई अग्री पर टिक लगाएंगे और सबमिट टू द बैंक।
इसके बाद पूछेगा कि आप रिटेल यूजर हैं या फिर आप कॉर्पोरेट यूजर हैं। तो आप इंडिविजुअल हैं, इसलिए आप रिटेल यूजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी कस्टमर आईडी देनी है, इसके बाद पासवर्ड देना है। नेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह से एक फॉर्म आता है जहां पर आपको देना है कि आपका टैक्स कितना है, सरचार्ज कितना है, एजुकेशन सेस, अदर्स, पेनल्टी और इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आपको ब्रेकअप देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली जो भी आपकी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, जैसे कि हमारे केस में 25,280 की लायबिलिटी बन रही थी, तो वो पूरा अमाउंट हम यहाँ बेसिक टैक्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर बाइफर्केशन देने की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बेसिक टैक्स में अमाउंट डालेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। तो आपके पास एक OTP आ जाएगा, आपको OTP को कंफर्म करना है और कंफर्म करते ही आपका पेमेंट भी हो जाएगा और साथ ही आपके पास एक रिसिप्ट भी आ जाएगी। वो रिसिप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें से हमको BSR कोड और चालान नंबर डालना होता है, तो आपको उस रिसिप्ट को डाउनलोड करके रख लेना है। इसके बाद आपको वापस अपने इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है, रिटर्न समरी पर जाएंगे। अब आपको टैक्सेस पेड वाले कॉलम में फिर से आना है। यहाँ पर एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कॉलम दिख रहा है आपको, यहाँ पे शो डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, ऐड अनदर, और यहाँ पर आपको जो भी आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट अभी किया है और आपने उसकी रिसिप्ट भी डाउनलोड की है, वहां से आपको डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर देनी है। BSR कोड है, चालान नंबर है, डेट ऑफ डिपॉजिट और टैक्स पेड का अमाउंट यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो आपका ये चालान ऐड हो जाएगा और चालान के ऐड होते ही जो आपको यहाँ पर ये लायबिलिटी दिख रही है, ये भी यहाँ से खत्म हो जाएगी और यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी में 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने टैक्स का पेमेंट कर देना है। ये था फर्स्ट मेथड। अब चलते हैं सेकंड मेथड की तरफ और देखते हैं कि उसमें कैसे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ से लॉग आउट करके हम होम पेज पर आ जाते हैं। होम पेज पर आने के बाद आपको यहाँ क्विक लिंक्स में एक ऑप्शन मिलता है ई-पे टैक्स। क्लिक करते ही आप NSDL की साइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। कंटिन्यू। अब ये यहाँ पर आपके पास काफी सारे चालान ओपन हो गए हैं, आपके लिए कौन सा रेलेवेंट है आपको यहाँ से चूज करना है। तो जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट मेथड में कि चालान नंबर 280 को हम फाइल करते हैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स के पेमेंट के लिए और साथ ही एडवांस टैक्स के लिए भी यही वाला चालान फाइल किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास कोई भी हेड पहले से टिक्ड नहीं आएंगे, आपके लिए जो भी रेलेवेंट है वो हेड आपको यहाँ पर टिक करना है। अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं तो इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज यहाँ पर टिक करेंगे। टाइप ऑफ पेमेंट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स है 300 नंबर, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब पैन नंबर, आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर देना है। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर देना है, जैसे कि हम सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए, तो हम यहाँ पर असेसमेंट ईयर 22-23 को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप करना है, जो भी आपका करंट एड्रेस है वो। इसके बाद कैप्चा कोड डालेंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। इसके आगे का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जिस तरह से हमने फर्स्ट मेथड पर देखा था कि प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपके पास इन्फॉर्मेशंस आ जाएंगी। रिकन्फर्मेशन के लिए आपको एक बार इन्फॉर्मेशंस को चेक करना है और आई अग्री पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही जो भी नेट बैंकिंग आपने सेलेक्ट की है उस बैंक का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, वहां से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के बाद आपको रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है और रिसिप्ट को डाउनलोड करके आपको अपने पास सेफली सेव कर लेना है। जब भी आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने बैठेंगे और उसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी तो आपको ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स का जो आपने रिसिप्ट डाउनलोड की है इसके थ्रू आपको सारी डिटेल्स वहां पे फिलअप कर देनी है और आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी रिटर्न में दिख रही होगी वो निल हो जाएगी। तो ये दो मेथड थे इनकम टैक्स का पेमेंट करने के लिए ऑनलाइन। फर्स्ट मेथड में आपके पास ऑलरेडी सब कुछ फिलअप होके आ जाता है, आपको चालान नंबर 280 में कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है। रेलेवेंट हेड्स ऑलरेडी टिक्ड होके आपको मिल जाते हैं, साथ ही एड्रेस और पैन नंबर भी आपको ऑलरेडी फिलअप मिल जाता है। तो यहाँ पर बेटर यही रहता है कि आप जो हमने फर्स्ट मेथड बताया है उसका यूज करें क्योंकि वहां पर सब कुछ पहले से फिल होके आता है। सेकेंड वाला मेथड आप तब यूज कर सकते हैं जबकि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न फिल करने का टाइम नहीं है और आप बहुत जल्दबाजी में सिर्फ अपने टैक्स का पेमेंट कर देना चाहते हैं जिससे कि आपको इंटरेस्ट न देना पड़े अपने टैक्स अमाउंट के ऊपर। सो आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।